के दर्शकों को कि हमने चंदन, चिट्टा और नकली डीजल के केस नहीं खाए भाई। हम शहीद कहलाएंगे या जीतेंगे, काम एक ही होगा। राजनीति को साफ सुथरा रखने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आए हैं और किसी बजरंग ने हमें वो समर्थन दे दिया है या फिर कुछ और, तो इसका हालांकि हमें नुकसान जरूर हुआ है। बादरा मीडिया देखना रहे सारे दर्शकों ने रविंद्र मेहरा की और राम राम। तो आज अपा चुनाव गए बाद में जस्ट 2-3 दिन बाद में अपा जो युवा नेता, किसान नेता जो किसाना खातर पीछे कई धरना भी कराया, अपा बजरंग जी साण सागर लाइव आया तो वहाँ कोई खास मुलाकात करा, कई सवाल जवाब प्रश्न भी पूछा वाने चुनाव के अंदर कितनों के कुछ हो। तो बजरंग जी राम राम। राम 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 पत्रकार साहब। तो जटा बात करा, चुनाव भी संपन्न हो गया है। हाँ। तो अपन बात करांगा चुनाव के अंदर उज्जवलवास गांव में जो शहीद होया जी। तो चुनाव में सारा प्रत्याशी आप आपका मतलब गांव दौरा कर ला रहा जी। तो उस दिन थे गांव का दौरा कैंसिल करके ने थे शहीदगी पया तो थे बड़े पहुंचा जी पत्रकार साहब। तो यो के कर रहे हो थे शहीदा खातर थारो इतना प्यार किए है। पत्रकार साहब, सबसे पहले मैं कृष्ण साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हमारी जननी जन्म भूमि जो माँ भारती है उसकी रक्षा के अंदर जो कृष्ण जी साहू शहीद हुए, एक ऐसा समय था वो जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर था। उस दिन बकायदा जैसा आपने कहा कि हमारे काफी सारे दौरे थे, वो सभी दौरे रद्द करके, कारण एक फौजी का बेटा हूं और कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर है। देखो, एक शहीद को ही अगर हम सम्मान नहीं दे पाएंगे फिर ऐसी राजनीति का करना ही क्या है। हाँ सही है। तो उस दिन थे बड़े उज्जवलवास गांव में गया जी। तो जिया भी चुनाव होया तो थे विधानसभा का दौरा करया जी। गामा में गया तो हर गांव थाने कितना प्यार मिला। देखो पत्रकार साहब, जिस भी गांव के अंदर गए हैं, एक चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूं आपके तमाम दर्शकों से, और मेरा भी फेसबुक पे लाइव अभी एक्टिव है, चालू है। जिस भी गांव में गए जनता ने हमें बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया। वोटों की बात अलग है, वो अभी तुरते ढोल की बंद है, वो 3 तारीख ने मेरो बांटे को। परंतु हाँ, हमारे जो जनता के हित के जो मुद्दे थे उन मुद्दों की हर जगह प्रशंसा है। हमारी जीत, मैं दोबारा बताता हूं, अब हमने तहसील के लोगों के दिलों को जीता है जी। तो एक बात करा पा जी भी 25 तारीख नजदीक आई जी। तो 23 तारीख ने एक अफवाह फैली भी बजरंग जी साण ने वना समर्थन दे दिया तो घटन घटा ये बात में सच्चाई। देखो, जिस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है भादरा का, कहीं ना कहीं झूठ और फ्रेब की राजनीति होती आई है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि रामगढ़िया गांव से हमारे पास में एक कार्यकर्ता का फोन आया कि बजरंग जी, गांव में एक चर्चा चली कि आपने XYZ जो भी कैंडिडेट हो कि जी आपने उनकी तरफ इशारा कर दिया है। हमने फेसबुक पे लाइव आके भी ये चीजें क्लैरिफिकेशन की। इस चीज का हमें नुकसान भी हुआ है। हमें नुकसान हुआ जब हम कई गांवों के अंदर, जब हमारा जिस दिन मतलब कि इस शाम को ही पहुंचे थे हम पोलिंग बूथ पे, जब जाके कि कुछ पार्टी के लोगों ने एक दुष्प्रचार किया कि जी बजरंग ने हमें वो समर्थन दे दिया है या फिर कुछ और, तो इसका हालांकि हमें नुकसान जरूर हुआ है। परंतु हाँ, इस चीज में मैं तमाम जितने भी नेतागण हैं तहसील के, मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक हम किसी भी चीज की शुरुआत अगर करते हैं, वो शुरुआत आगे जाते के एक बहुत एक विकराल रूप धारण कर लेती है। आज जो हमारे साथ हुआ है, कल को इन लोगों के साथ भी हो सकता है। हम राजनीति को साफ सुथरा रखने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आए हैं और क्षेत्र के जो तमाम जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि पिछले 8 साल से हमने कभी झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करी। इसलिए हाँ, हमें बुरा लगता है जब लोग ऐसा करते हैं। पर हाँ ठीक है, कुछ चीजें वो उनका कर्म था, वो उन्होंने किया। हमारा जो कर्म था, हमने हमारा कर्म किया। वो शायद इस चीज से वो वोट ले सकते हैं, जनता के दिलों को नहीं जीत सकते। अब वो वोटर ठगा महसूस करेगा जो इनकी बातों में आ गया और इन पे कभी भरोसा, इन पे कभी विश्वास नहीं करेगा। जी चुनाव वो दिन 25 तारीख की तो 25 तारीख ने अपने रतनपुरा गांव के अंदर जी जो धारा समर्थक आवा टेंट भी पड़े जाओ और बाइक भी तोड़े जाओ, तो ये पूरा क्या मामला ठीक क्या कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा पत्रकार साहब आपको, जैसे कि रतनपुरा गांव के अंदर जो मामूली कहा सुनी जो हुई, उसके अंदर ये था कि रतनपुरा की कुछ एक XYZ जो भी पार्टी थी, उनके कार्यकर्ताओं ने हमारी टेबल, और वो जो कार्यकर्ता बैठे थे, हमारे जो यूथ जो बैठा था, उनकी बाइकों के साथ तोड़फाड़ की और जो टेंट था वो गिरा दिया गया। टेबल थी उनको भी, कारण हाँ, उस बूथ पे हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, सशक्त हैं।
हमने वहां की पूरी जो युवा टीम है, हमने उनके साथ में मिलके, यानी कि जो मेन रोड से गांव तक जो रास्ता जाता है, हाँ। हमने उनकी सफाइयां करी। आज से, आज नहीं, आज से 7 साल पहले करी थी। हाँ, ठीक है, मतलब तो वो टीम आपसे पुरानी वो जुड़ी टीम पुरानी जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी के जो लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं एक आक्रोश था कि इस बूथ से बजरंग चुनाव जीत रहा है। तो शायद वो, मैं लोकतंत्र के अंदर साफ सुथरी चीज बताऊं, मैं कहीं भी ये ऐसी चीजें होती हैं, दिल को दुख पहुंचता है कि हमने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की है, और कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग और कुछ कार्यकर्ता अगर ऐसा करें, देखो बट ऑब्वियस है इंसान को गुस्सा आएगा, और फिर वो कहा सुनी भी हुई है, मामूली कहा सुनी हुई, परंतु हाँ ठीक है, चलो हमारे क्षेत्र के ही लोग हैं, और एक दिन वो भी ये चीज रियलाइज करेंगे, हाँ। और क्षेत्र में एक साफ सुथरी राजनीति जो हम करने जा रहे हैं, उसके अंदर उनका हमें सहयोग मिलेगा। तो थारी एक बार जो वीडियो वायरल हुई 25 थे मौके पर पहुंचा, तो लोग बैंक मैंने कमेंट भी है भी आगे जो राजनीति करे, मतलब यह भाषा थोड़ी बढ़िया कौन लगा, तो ये कमेंट क्यों आया? देखो क्या होता है, कई बार कुछ चीजें जो मैं बोलता हूँ, एक सच्चा जो इंसान होता है उसको गुस्सा आएगा, हम्म। एक जो सच्चा इंसान होता है उसको गुस्सा आता है। अब वहां जाके जब हमने देखा कि वो टेबलें बिल्कुल मुंदी मार दी थी, वो टेंट तोड़ दिया था, बट ऑब्वियस है इंसान, अगर देखो हमारी 8 साल की मेहनत है, हमने कभी भी इन लोगों की तरह चोरी चकारी नहीं करी, परंतु हमारी 8 साल की मेहनत को कोई ऐसे नहीं बर्बाद कर सकता। हम शांत भी रहे, वही बात है, गांधी जी वाली तरह एक गाल पे थप्पड़ मार दिया दूसरा आगे करते हैं, वो सिद्धांत भी हम नहीं रखते। हाँ। तो जी अभी 3 तारीख रिजल्ट आ जाओ, तो आगे का थारी क्या रणनीति रहोगी? हमारी वही मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको और आपके दर्शकों को कि इलेक्शन लड़ना एक हमारा एक पार्ट था उस संघर्ष का, जो संघर्ष हमने चकबंदी के लिए किया, गढ़ड़ा, बानगढ़, जिलोदा, सुदानपुरा, बुढेर, आसंग, इस तरफ अगर हम जाते हैं डुंगराना से लेके कलाना तक, आगे अगर हम जाएं तो जटान है, चाहे वो उणतपुरा है, रसलाना है, या फिर ये जो तमाम ये जो गांव आ गए इस तरफ, जो बोझला माइन के नीचे भी आते हैं, इन गांव के अंदर अभी तक चकबंदी नहीं है। 20 साल हुए मोटा माटी इस नहर को आए हुए, हमारी लड़ाई चकबंदी की है, हमारी लड़ाई हमारे नहरों में पूरे पानी की है। हम हमारा कैरियर वगैरह छोड़ के हम सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम एक विधानसभा चुनाव लड़के एक एमएलए बन जाए, हम हमारा कॉर्पोरेट कैरियर, मैं ये कहूंगा कि मैं मेरा प्रोफेशन छोड़ के अगर मैं जनता के बीच में अगर हम आए हैं, तो हमारा उद्देश्य दूसरा है। शायद हाँ, इन लोगों का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करने का है, हमारा जो उद्देश्य है वो जनता के जो मुद्दे हैं उन चीजों का हल करने का है, तो उसका एक पार्ट था ये विधानसभा चुनाव। ठीक है, हाँ, हम लगातार, और 3 तारीख को जैसे ही काउंटिंग होके आएंगे, हम दोबारा वही जो हमारा आंदोलन जहाँ पे हम क्रांति लिख के आए हैं बिरानी में, वो क्रांति स्थल पर जाके हम दोबारा उस पुण्य भूमि को, जहां से हमने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस आंदोलन की बदौलत अमर सिंह नहर और सिद्धमुख नहर, आज तक कभी भी स्कॉडा गेज नहीं लगा यहाँ पे, पुरानी गेज पट्टियां थी, वो हमारी जीत है, वो तमाम अमर सिंह नहर के और सिद्धमुख नहर के किसानों की जीत है। हम लड़ते रहेंगे इन मुद्दों पे जब तक हमारी एनटीआर, डीपीएन और मुंसरी माइनर लगातार, पहले 21 दिन चलती थी, ये सिद्धमुख नहर पूरे महीने चलती थी, अब 45 दिन में पानी आता है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह, परंतु हमारे जो मूल जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, हम मूल मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। इनकी तरह हम गलत राजनीति, मैं आपके दर्शकों को, मैं मेरे फेसबुक के जो व्यूवर्स हैं, मैं बता देना चाह रहा हूं, हम कभी भी इनकी तरह कभी गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। फसल बीमा 2020 की 3500 पॉलिसियां, 2021 की हमारी खरीफ की, और 2022 की जो पॉलिसियां हैं, इन पॉलिसियों के लिए हम लड़ेंगे, और निरंतर चीज सरकार किसी की भी क्यों ना हो, नहीं खाने देंगे हम किसानों का पैसा, उसके लिए हम हमारे रक्त की, लहू की आखिरी बूंद जब तक होगी, हम जब तक लड़ते रहेंगे। तो थे जो लगातार भिरानी 60 दिन तक आंदोलन करियो, तो चुनाव आयोग के कारण थे रोक दियो, एक बार चुनाव ने ये ने आंदोलन ने स्थगित करियो, तो वो अब चुनाव के जस्ट बाद में दोबारा शुरू करो, जैसी आचार संहिता, मुरबाबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी और नेहरू रेगुलेशन। मैं बताता हूँ, चकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी और बाराबंदी पिछले राज्य में नहीं हुई, वो इस राज्य में भी नहीं हुई। अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखें तो वेबकोश नाम की कंपनी जो चकबंदी के नाम पे हमारा किसानों को ही पैसा है, ये वो करोड़ों रुपए जो हड़प लिया, उसकी बाकायदा जांच करा के दोबारा चकबंदी के लिए हम यही आंदोलन निरंतर, जैसी आचार संहिता हटती है नया मंत्रिमंडल गठित होता है, परंतु हाँ 3 तारीख को हम जैसे काउंटिंग होगी, काउंटिंग होते हम दोबारा उसी आंदोलन स्थल पर जहां पर हम क्रांति लिख के आए थे, उस क्रांति को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। जिन किसानों को नुकसान हुआ है, पिछले सिद्धमुख नहर के किसानों को लास्ट में जाके देखेंगे नाम, जो रेजडी माइनर है, शेरडा, बीरपुर, रतनपुरा, मेरिया, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ये कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर जाते हैं उस समय पर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा इन किसानों को देख के, अगर उन लोगों के पास में वो हमसे 50 साल पीछे हैं,
अभी तक उनको पीने के पानी की समस्या से वो जूझ रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनके बच्चे कैसे ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, कैसे वो आईआईटी खड़गपुर तक, कैसे वो आईआईएम अहमदाबाद तक जाएंगे। उनकी लड़ाई तो बेचारों की तुरते पीने का पानी की पड़ी है। ठीक है, तो इन तमाम मुद्दों के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो जब थे बिरानी आंदोलन करियो जी। तो एक दिन बलवान पुनिया जी थारे सर कर गुजरा तो किसान ना बड़े नारा भी लगाया, भी काला झंडा भी दिखाया, तो थारे ऊपर जी भी माला फेंकी तो बना गई भी मैं किसानों से सम्मान करिए, तो घटे न घटे यह बात गलत को नहीं और चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ा ये बात को? देखो पत्रकार साहब, फूल थे वो, फूल बरसाने में और फूल फेंकने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो वो बरसाए नहीं गए थे, वो फेंके गए थे। बाकी खैर चलो, वो एक समय था, अब उनका वो दौर था, वो दौर चला गया है। हो सकता है कि अगर वो दोबारा अगर सत्ता में अगर आते हैं, पूर्व विधायक जी जो हमारे गांधी वाले अगर आते हैं, जो भी आए, हमारी लड़ाई, मैं हमेशा कहता हूं इन दोनों से ही हमारी लड़ाइयां थी। क्यों? चकबंदी ना तो सीपीएम से जो एमएलए थे उनके राज में हुई, और नहीं जो बीजेपी से एमएलए थे उनके राज में हुई। तो मैं तो यही कहूंगा, जनता का दुश्मन एक नहीं है, जनता के तो ये दोनों ही दुश्मन है। तो इन्हीं दुश्मनों से हमारी लड़ाई है। जी हम बात करें आप अब क्यों 5 साल के अंदर है पानी की भी बहुत दिक्कत रही है, और जो शहर में खारो पानी पीना पड़िया, गांव में भी खारो पानी पीना पड़िया, यो क्या कारण रहे है? पत्रकार साहब, ये मूल रूप से अगर मैं मुख्य समस्या बताऊं, सिद्धमुख नहर का साइफन नहीं बना। अमर सिंह नहर जो है, अमर सिंह नहर में कभी पूरा पानी नहीं आया। ये सिर्फ इस राज्य में नहीं, पिछले राज्य में भी रेगुलेशन चेंज हुए, डीपीएम के, एनटीआर के और एमएसआर के, मुंसरी माइनर के। बेचारे मुंसरी माइनर के किसानों की तो बारी हर सोमवार मंगलवार को पिटती है। अमर सिंह नहर की बारी है, वो हर सोमवार मंगलवार को पिटती है। सिद्धमुख नहर के कभी मतलब कहते हो, मुझे शर्म आती है कि डाबड़ी से आगे पानी गया ही नहीं। अभी आंदोलन करने के बाद में 2 बार पहुंचा है, वो सिर्फ वो भी पेयजल है पीने का, उनके हिस्से का जो पानी है वो इन दोनों के राज्य में भी नहीं पहुंचा। तो मैं तो जनता से यही उम्मीद करूंगा कि जब तक हम हमारे हकों के लिए नहीं लड़ेंगे ना, जब तक पार नहीं पड़ेगी। तो थे पिछली दिवाली जो डुंगराने बीमो आंदोलन कर ला रहे, बीमी लड़ाई लड़ने ला रहे थे, तो वह दिन दीपावली के दिन भी थे भूख हड़ताल कर रखी, जो सत्ता में लोग बैठे हैं मौके का, वहां भी बीमे खातर कौन कहो, जब वे लड़ाई महीने कोई भाग कौन लियो, तो कटे न कटे अब जनता वन जवाब देगी। बिल्कुल है। और जिस तरीके से आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पिछली दिवाली को हम डुंगराना में भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो दिवाली का दिन था जब हमने किसान दीपावली नाम के दीपक जलाए थे। तो उस समय पर देखो, जनता को मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से ये कहता हूं कि जनता को जो जागरूक करना है, माई ऑब्जेक्टिव इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल हु आर इनटू पॉलिटिक्स। मेरा अलग उद्देश्य है। जो राजनीति में जो लोग हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ वोट लेना है। हमारा उद्देश्य वोट लेना ना हो कि जनता को जागरूक करना है। 2020 का वो बीमा क्लेम, मैं धन्यवाद देता हूं 12 किसानों को जो भूख हड़ताल पर बैठे, वरना वो 2020 का बीमा क्लेम ये लोग खा जाते। 2020 का जो चने का जो बीमा क्लेम था, ये लोग वो पूरा का पूरा लाल लीक फिर दी थी उस पर। लगातार 45 दिन एक भूख हड़ताल, प्रशासन का लिखित में हमें देना कि 45 से 60 दिन में बीमा आएगा, और वो बीमा आया। और अभी भी बहुत से किसानों का वो जो बीमा रुका हुआ है, उसके लिए ग्रीवियंस कमेटी बैठी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी का सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद में वो जो 3,500 पॉलिसियां हैं, वो पॉलिसियां भी किसानों के खातों में जाएंगी। और वो पॉलिसियां, वो किसान समृद्ध तभी होगा, क्यों? पानी नहीं है एरिया में। चाहे वो नहरों की बात देख लें, और ये तो ज्यादातर वो जो बागड़ बेल्ट का जो किसान है, जहां कभी पानी पहुंचा ही नहीं, ये उन लोगों का बीमा क्लेम है जो 3,500 पॉलिसी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन करना चाह रहा हूं उन किसानों को, अब चिंता मत करो, वो जो 3,500 पॉलिसियां रुकी हुई हैं, हम आपकी एक एक पॉलिसी, हम चुनाव जीते चाह रहे हैं तो भी निकलवाएंगे। तो जठे बात करा बजरंग जी, आप थे छोटी सी उम्र में थे ये लाइन में आए, तो यो क्या कारण रही है? उम्र छोटी नहीं है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश आजाद करा के चला गया, हम तो फिर भी उससे 12-15 साल बड़े हैं। हाँ, मतलब भादरा में आप है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। दूसरा, मेरा यही मानना है, देखो एक 60 साल का जीवन होता है, करीबन 3.25 लाख वोटर हैं क्षेत्र में। हम हमेशा यही बात करते हैं, बोले यार इस बार इसने हमें खराब कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया। हम कभी खुद नहीं लड़ते। ठीक है, तो हम जनता के बीच में जो है ना, हमने एक आइडल सेट किया है। हम चाहे बेशक कभी भी चुनाव ना जीते पत्रकार साहब,
परंतु हाँ, हमने जो राजनीति की शुरुआत की, हमने हौसला दिया है उन युवाओं को कि वो हक की बात उठा सके। हमारे चाहे 2000 वोट भी क्यों ना हो, परंतु हाँ, मुझे खुशी है कि हमने 2000 बजरंग तहसील में खड़े कर दिए। हमारे 5000 वोट आए, हमने यानी कि 5000 बजरंग तहसील में खड़े कर दिए। हमारा ऑब्जेक्टिव वो है। मैं बार बार खुले मन से, अभी भी हम कई गाँव में मुंह से निकल जाती थी, मायरो आपको अच्छा लगे तो वोट दे देना, परंतु हमारी लड़ाई चकबंदी की, किलाबंदी की, पूरे पानी की, ये सरकारी जो कर्मचारी जिनको इन्होंने राजकीय कर्मचारी को राजकीय दास बनाया है। राजकीय दास क्यों? तबादला नीति नहीं है। आप एक ट्रांसफर के लिए भी 3rd ग्रेड की, अभी तक पिछले 5 साल में क्या हालत हुई है 3rd ग्रेड के उन बच्चों की जो अभी भी घर से बहुत दूर बैठे हैं। उनके माँ बाप यहाँ पे कोई पैरालिसिस में पड़ा है, कोई अस्थमा में पड़ा है, और अभी भी कहीं भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। ये दोनों चुप थे ना। हाँ, हम लड़ते रहे, हम लगातार किसानों की जो मांग है, हम युवा पीढ़ी की जो मांग है, कोविड काल के अंदर ये दोनों नहीं थे, हम थे ना। कोविड काल के अंदर 6 कंसंट्रेटर मशीन, पहली कंसंट्रेटर मशीन हम लेके आए। हम सरकारी अस्पताल में, विवेकानंद में, नूर के अस्पतालों में जा के उस समय पर हम दूध बांटने का, रोटी देने का मरीजों को, उस टाइम पे जब एक बेटा अपने बाप को कंधा नहीं दे रहा था, हमने काम किया। हमने जनता के लिए और दिल से किया, इसलिए ऐसे नहीं कि वोटों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका फसल बीमा क्लेम आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सीधा एक सवाल करता हूं, हम कभी भी उस किसान के पास नहीं गए कि जी आपका 3 लाख रुपए बीमा क्लेम आ गया या 2 लाख रुपए बीमा क्लेम आया, इसलिए आप हमें चंदा दो या वोट दो। स्वच्छ लोकतंत्र की शुरुआत कभी होगी? इन लोगों से लड़ना बहुत टफ है। मेरी तो माँ कहती है कि इनके घर की जो दहलीज है वो हमारे घर के दरवाजों से बहुत ऊंची है, परंतु हाँ, बजरंग अकेला नहीं है। 2,75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व तो मैं यही कहूंगा कि हम वो आम किसान के लिए, उस गरीब के लिए, उस मजदूर के लिए, उस पीड़ित के लिए, उस शोषित के लिए। जब ऐसी समाज के घर में आग लगी थी बरवाना में, ये दोनों नहीं आए थे, वो बेचारी एक विडो लेडी थी। हाँ, मैंने अपना कर्तव्य समझा, हम वहां गए और जितनी भी हमारी फाइनेंशियल हेल्प हो सकी सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जितनी भी उस विडो की, उस विधवा महिला की जितनी हेल्प करवा पा रहे थे वो हमने पूरी करवाई, जितना हमारे हाथ में था। तो शायद इनकी राजनीति में और हमारी राजनीति में दिन रात का अंतर है, फर्क है। बजरंग जी, कई किसान हैं 96 रुपया बीमो आयो बताओ है, जो सत्ता बैठे हुए को अभी बीमो में बहुत दिलवाया, तो यो क्या करना है? कई बंदा है 96 रुपया। पत्रकार साहब, इसमें ये बोड़ाबास का ही उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक किसान साथी हमें मिले थे, उन्होंने बताया, क्योंकि मेरा नानका पड़ता है सागड़ा में, हमारी पंचायत है, बोले बेटा देख 98 रुपया है। तो मजाक में ही की, मैं तने 2 रुपया और शादियों ने 4 बंडल हमारे। वो जो क्रॉप कटिंग पे बीमा आना था, वो बीमा कंपनी के साथ में मिलके, हमारे जो सीपीएम से जो विधायक थे, ये बीमा कंपनी के साथ मिलके वो बीमा इन्होंने सैटेलाइट पर दिलाया, जिसका नुकसान किसानों को हुआ। मूंग तहसील के अंदर, पूरी तहसील में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंग थे, परंतु उस मूंग में जब भूखंड लगी थी अतिवृष्टि के कारण, वो मूंग 1500-1800 रुपए के भाव गए थे। यानी जहां हमें 100% क्लेम मिलना चाहिए था, वो बीमा क्लेम मिला ही नहीं। वो बीमा क्लेम सैटेलाइट से आया। 20 अक्टूबर की राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, 20 अक्टूबर को राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में इन्होंने खबर निकलवाई थी कि सिटिंग एमएलए प्रयासरत हैं और इन्होंने किसानों को, भादरा के किसान आश्वस्त रहे कि आपका बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग पर आएगा। यानी इन्होंने आश्वासन दे दिया, हमारे आंदोलन को कमजोर किया गया और उसका फायदा इन्होंने उठाया कि बीमा कंपनी के साथ मिलकर करीबन 300 करोड़ रुपए का बीमा, करीबन 300 करोड़ रुपए, जो किसानों का पैसा था, जो पैसा था मेरे मेलिया गांव के किसान का, मेरे बोझला का, मेरा कुज्जी का, मेरा कणाऊ का, गेहूं का, और इस तरफ चनान है, मोमड़वास है, मूर्सरा है, गदरा है, ढाका है, बनाई है। इस तरफ अगर देखें, वो झांसल के किसान का पैसा था, वो सागड़ा के किसान का था, वो भिरानी का, डाबड़ी का। इस तरफ का अगर हम देखें, वो बरवाना, पिछवाड़ा और नेठाना के किसान का पैसा था, जो बीमा कंपनी के साथ में मिलके खा गए। निरंतर ये हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, हमने हथियार नहीं डाले और हमने कभी सीखा ही नहीं। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताता हूँ, या तो हम रण में कूदेंगे नहीं और कूद के हथियार नहीं डालेंगे, या तो हम शहीद कहलाएंगे या जीतेंगे, काम एक ही होगा। और हम निरंतर उसी चीज पे बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पहले भी कहते थे, कोई कहता था ये किसी की ए टीम है, कोई कहता था ये किसी की बी टीम। अरे यार, वो पागल वागल हो गया। हम एक फौजी के बेटे, हमने, वही बात है, गोलियां चलती है ना तो हम छाती तान के खड़े हो जाते हैं, तो ही डर नहीं लगता। इन लोगों की बातों में आप कभी भी मत आना। ये लोग ना हमेशा सिर्फ हमारा नुकसान ही किया इन्होंने। हमारा मीन्स नॉट माइन, हमारा, हम सबका। तो हमारा बीमा क्लेम जिसमें बजरंग सारण भी शामिल है, हमारी डीपीएन एनटीआर और मुंसनी माइनर जिसमें बजरंग सारण भी शामिल है, हमारी सिद्धमुख नहर जिसमें बजरंग सारण भी शामिल, तो वो हमारी है। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, हम निरंतर संघर्षरत हैं और लगातार
हमारी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी पत्रकार साहब। तो बजरंग जी जैसे छोटी सी उम्र में इतना केस लागना और हनुमानगढ़ में जितना भी प्रत्याशी है जिले में वहां बीच में थारो 2 नंबर पर नाम आना सारों ज्यादा केस लागना यो क्या कारण है? ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों को जो किसान नेता होने का दम भरते थे और उन किसान नेताओं ने, देखो हम चुनाव जीते से हारे, परंतु हनुमानगढ़ जिले में मुकदमों में दूसरे नंबर पर है। गलती मान के चल सकते हैं कि हमने किसानों के लिए पानी मांगा है, चकबंदी मांगा है, हमने डीपीएन का, एनटीआर का, एमएसआर का रेगुलेशन मांगा है, हमने 2020 का बीमा क्लेम, 2021 का बीमा क्लेम मांगा है। हाँ, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपके दर्शकों को कि हमने चंदन, चिट्टा और नकली डीजल के केस नहीं खाए भाई। तो बजरंग जी भादरा की जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? भादरा की जनता को दोबारा मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बहुत शांतिप्रिय हमने चुनाव जो करवाया है, आपका जो प्यार प्रेम मिला है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है पत्रकार साहब। जनता जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, वोटों की अलग बात है, मैं बार बार यही बात कहता हूं, वो वोटों की अलग बात है, परंतु जिस भी गांव में गए मान में, सम्मान में, और हमने जो संघर्ष किया उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। किसी ने हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये 2-4 जो है ना जिनसे तहसील का पीछा छुड़वा दूंगा, चिंता मत करो, इतना भरोसा है मुझे खुद पे और जनता पे भी। तो जो 2-4 है ना, ये जो जनता को बरगला रहे हैं, एक ऐसी साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति की हम शुरुआत करेंगे। वाकई में हम एक दिन एक आइडल बन के उभरेगी हमारी भादरा। हमारी भादरा हाँ अभी मशहूर किस चीज में है, जिन खैर नहीं कहना चाह रहा मैं बार बार, परंतु हाँ जिस तरीके से चिट्टे के अंदर इन्होंने मशहूर कर दिया भादरा को, इन्होंने 80 साल की एक माता जी का मर्डर हुआ है हमारे क्षेत्र में जो हमने कभी नहीं सुना। भादरा शहर की बता रहा हूँ, भादरा शहर के अंदर भी वही बात है, सीवरेज का गंदा पानी पिलाया है। भादरा शहर के अंदर भी जो डूम सागर है, हम मिले ना स्वायत्त शासन सचिव से जाके, हमने बकायदा, वो आज भी हमारे फेसबुक पे वो लेटर पड़ा हुआ है, हम मिले ना, लगातार जितने भी आंदोलन किए हम, कभी चंदा नहीं मांगा हमने किसानों से कि यार तुम लोग ये करके और मेरे वो डाल दो, तुम्हारे 5 लाख बीमा आ गया, 2 लाख आ गया। हम एक ऐसी नई राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, आगे चाहे वो ब्लॉक के चुनाव है, चाहे वो जोन के चुनाव है, वो भी हमारे एक संघर्ष का हिस्सा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जब पहला चुनाव लड़ा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात कही थी कि हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है विचारधारा पहुंचाना, ना कि चुनाव जीतना। चुनाव अगर जनता जिता देती है वो अलग बात है, परंतु हम विचारधारा की अगर बात करें, हमारी विचारधारा किसानी की, हमारी विचारधारा आर्थिक रूप से कैसे किसान समृद्ध हो, आर्थिक रूप से कैसे हमारे युवा बच्चों को नए रोजगार के आयाम मिले, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत से हथकरघा उद्योग लगा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत से नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इतना बड़ा परचम लहरा सकते हैं, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हम भादरा का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वही लड़ाई है। तो युवा नेता बजरंग सान जो किसान नेता वह खास बातचीत करिए, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। मिला अगली वीडियो में, धन्यवाद।